दोस्तों बात तो कड़वी है, लेकिन सच यही है कि माँ के रिमोट से और बेटी की जुबान के कारण ही 90% पति और पत्नी के रिश्ते खराब होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे माँ का रिमोट से सासू माँ का रिमोट हो सकता है और बेटी का रिमोट पे यहाँ पे ननद और बहू और बेटी दोनों का आ सकता है। एग्जाम्पल मैं दोनों का कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा कि किस वजह से किस कारण से इनके जो लक्षण पाए जाते हैं, कैसे ये रिश्ते खराब किए जाते हैं पति और पत्नी की दोनों तरफ से, पत्नी की सासू की तरफ से और पति की सासू की तरफ से कैसे रिश्ते टूटते वो आज मैं डिटेल में बता देता हूँ। होता है क्या कि दोस्तों जब पति और पत्नी का रिश्ता होता है, अब नई नई शादी होती है, एक परिवार से दूसरे परिवार में पत्नी जाती है, वहाँ का मैनेजमेंट समझ में नहीं आता, वहाँ का मालिक होता है वो सासू होती है, लड़के की माँ। अब यहाँ पे सासू वर्ड आ गया है, यहाँ मतलब लड़की की पत्नी की सासू माँ। सबसे पहले अपन इसी करते हैं, आज तक पत्नियों के बारे में बोले, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आता है कहाँ, क्योंकि मैन पावर है वो लड़के की माँ के पास है और वो उनका जो उत्तराधिकार होता है वो होती है लड़के की बहन मतलब पत्नी की ननद। जी हाँ, इनका भी मेन रोल होता है दोनों को। 90% ऐसा ही मत सोचो कि लड़की की माँ का ही रिमोट है, लड़की की जुबान ही है, इन दो का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है रिश्तों में। इसी माइंड में बात फिट कर लेना हमेशा, ठीक है। क्योंकि लड़की वहाँ पे समझ पा रही है नहीं समझ पा रही है, कुछ भी ताने मारना, कुछ भी कहना, तेरे बाप से इतना लिया, तेरे बाप यूँ दिया, क्योंकि वो आदत होती है पुरानी सबकी माँ को, मेरी माँ तुम्हारी माँ सबको पता है, वही ताने देती है। अब आजकल की नए मॉडर्न की ज़माने की लड़कियां होती है भाई, अब ये कहाँ सुनने की कैपेसिटी इनकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। साहब कैसे ये बात बोल दी, कैसे नहीं हुआ, पति साहब अपनी माँ की बोलेंगे तो बहू पड़ जाती है अकेली पत्नी, और फिर पत्नी का होता है तमाशा कि फिर होते हैं केस कचहरी। अब यहाँ पे उत्तराधिकार होते हैं, विपक्ष पार्टी हो जाती है यहाँ पे ननद साहिबा जहाँ मायके पर रहती है तो उनके कारण उनका इंटरफेयर करना, मेरी भाभी ऐसे है, मेरे भाई की ज़िंदगी ख़राब कर दी, वो कर दी, यूँ कर दी, तेरा बाप दिया नहीं दिया, ये वाले डायलॉग सुन सुन के जो पत्नी नई दुल्हन आती है उसका बेजा खराब कर दी थी पूर्ण रूप से। अब बेजा खराब हुआ तो मामला जाएगा कोर्ट तक और रिश्ते हो गए तुम्हारी तबाह। तो ये होता है भाई पत्नी की सासू और ननद की तरफ का ये अहम रोल होता है जो रिश्तों को तोड़ने का कारण बनती है। अब आ जाइए विपक्ष पार्टी की तरफ से साहब, पत्नी की माँ मतलब पति की सासू माँ, और उनके भी कई सालियाँ होती है पत्नी की बहन की तरफ से भी, काफ़ी सारे लफड़े होते हैं इनके भी। नई नई दुल्हन आई साहब, सासू माँ कॉल लगाएगी साहब, बेटी जी को फ़ोन लगाते हैं, बार बार दिन में 10 बार कॉल लगाएंगे, जब भी फ़ोन दिखा लगाओ कॉल बेटी को, बेटा क्या खाया क्या पिया, बेटी क्या बना रहे हो, सब कुछ हाल चाल पूछेंगे। बाद में नहीं बेटा ज़्यादा काम मत करना, खुरा मत होना मतलब ये वाले डायलॉग होते हैं जो पूरे घर की स्थिति लेना, उसके घर के बारे में पूरी मतलब छानबीन करना, एक तरह CBI लग जाती नहीं वैसे लग जाना, ठीक है। ज़्यादा काम मत करना, परेशान मत होना, सुनना तो किसी की भी मत, सासू कुछ भी बोले तो जवाब साथ का साथ देना, सुनने के लिए थोड़ी भेजे हैं तुमको। मतलब वो वाले डायलॉग होते हैं जो भाई इनके जो बने बनाए रिश्ते को जो स्टार्टिंग होती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो शादी नई नई शादी होती है पति पत्नी की, तो एक्चुअली क्या हमें कल्चर को समझने में टाइम लग जाता है इन लोगों को। अब आपके देखिए 90% जो केस देखोगा आप लोग 490 टाइप के जो केसेज होंगे, उन 90% केसों में आपकी मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर, जो 2 साल होता है ना आपका, वो 2 साल के अंदर अंदर आपके पुलिस थाने तक केस चले जाता है। क्योंकि 2 साल में यार आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाती हो, और उसमें अहम रोल इन माओं का ही हो रहा है। तो जितनी भी माएँ हैं, चाहे वो पति की माँ है चाहे वो पत्नी की माँ है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बने बनाए रिश्तों को ना तोड़े। क्योंकि आप भी किसी दूसरे घर की बेटी होगी, वहाँ से आके बहू बन के आई, और आप भी जहाँ पे तानाशाही चला रही है वो भी किसी पति देव का ही घर होगा। तो आप ऐसा ना करें, अपनी बेटी का घर बसने दीजिए, क्योंकि ये अहम रोल आता है। ऐसा नहीं है कि पति की सासू की दिक्कत है, यहाँ पे पत्नी की सासू की भी दिक्कत आती है आज के ज़माने, और आता है। देखो अपने जो माँ बाप का कल्चर होता है तो उनकी आदत होगी ताने मारना, और आजकल की जो ताने जो मारा जाता है, पहले की क्या होती थी भाई, पहले की सासू ने, पहले जो बहुएं आती थी ना हमारे ज़माने, जो मम्मी के पापाओं के ज़माने का, वो वहाँ पे बहू ये सोचती है कि सासू अच्छी मिल जाए, और आज की सासू ये सोचती है कि ढंग की बहू मिल जाए हमको तो काम चल जाएगा, नहीं तो भैया बेड़ा करेगा फिर तो इनका, ये मान लो। तो यहाँ पे यही रोल होता है, दोनों सासू माँ का रिमोट चल गया। और
भाई पति पत्नी की थोड़ी सी बात हो गई ना, तो अगर इनमें से एक शांत हो जाए ना तो तुम्हारा विवाद है ना 2 मिनट में शांत हो जाए। लेकिन भाई साहब एक बोलेगा, दूसरी तरफ से जब वार पे वार होंगे तो रिश्ता का तबाही हो जाएगी, बेड़ा गर्क यहाँ पे भी हो जाएगा। जब भी तुम्हारा विवाद होता है तो भैया एक पार्टी शांत होके निकल जाएगी कहीं साइड में, थोड़ा टाइम बाद गुस्सा शांत हो जाएगा, आपका रिश्ता और परिवार दोनों बचे रह जाएंगे। तो ये रोल होता है। अब यहाँ सासू माँ का रोल क्या होता है, भड़काना, बार बार उस घर के बारे में डिटेल पूछना, बार बार कॉल पे लगे रहना। अब क्या होता है कि यार नई नई लड़की होती है, आदत भी होती है, नई नई दुल्हन आई भी है, बातचीत करेंगे, घर वाले संसार भी पूछेंगे, लेकिन उसका मीन्स फिर ये हो जाता है कि यार वो सारे दिन उस घर के बारे में डिटेल लेना, पूछना, क्या बना आज, क्या खाया, क्या से खाया, मतलब हर चीज़ के बारे में जीरो छोटी छोटी बातें पूछना। इससे क्या होता है कि आपके रिश्तों में तनाव बढ़ता है और रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये रोल इनका होता है। कहीं अभी सिंधी समाज ने फैसला लिया है पूरी तरह से कि 2 साल तक माँ 5 मिनट से ज़्यादा बात ना करे, क्योंकि सबको पता है भाई, ये बोलता कोई नहीं है, लेकिन ये पता सबको कि 90% जो रिश्ते होते हैं सासू माओं के कारण ही टूटते हैं। सासू माँ, बेटी, ननद, इनके कारण, साली आली, इनके कारण। अब कोई साली है भाई तुम्हारे घर में जो ससुराल जाती नहीं है, तो वो वहाँ से रिमोट, वहाँ मतलब तुम्हारे ससुराल, पति के ससुराल का वो हो गया उत्तराधिकार, ठीक है। अब वो तानाशाही भरती रहेगी डेली डेली, ऐसा मत करना बहन, ऐसे मत करना, दामाद को ऐसे रखना, बस यूँ करना, वो करना। इनके जो फोकटगिरी के कारण होते हैं, इनका एक अच्छा संबंध होता है वो टूट जाता है। कुल मिलाकर अगर आपको रिश्तों को मेंटेन करना है, एक दूसरे पार्टनर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाओगे तो तुम्हारे में थर्ड पर्सन जो रिमोट वाले होते हैं ये फ़ायदा उठाएंगे और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। समझने में देरी लगती है रिश्ते को, क्योंकि नया नया रिश्ता होता है तो एक दूसरे को समझने में, कल्चर को समझने में टाइम लगता है। तो प्लीज़ अपने टाइम, इतना जल्दी ही रिश्तों में आप लोग इतना दरार खटास कर लेते हो, 1-2 साल भी आपके रिश्ते नहीं चल पाते, कई केसेस में 1-2 महीने भी नहीं चल पा रहे हैं। तो आइयो, मेरा तो एक मोटिव मैसेज यही था कि प्लीज़ इन बच्चों के घर बसने दीजिए, नए नए दुल्हन होते हैं, दूल्हे, इनकी जल्दी से बचाने दीजिए, पुलिस थानों में चक्कर ना कटाइए इनको, और जो कंट्रोलिंग वाला सिस्टम इसको रोक के रखिए। फ़ायदा वही है इसमें, यही होता है यार। जो घर नहीं बसा सकता, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक ननद हो गए, उधर एक साली हो गई, इनमें दोनों का डिफरेंट कि खुद का घर नहीं बसा पाए ना, तो इनके भाइयों का, दोनों का कभी इनका घर बस ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर इनकी मजबूत, जैसे भाइयों की बीवियाँ मजबूत आ गई तो उनको ताना सुना के भगा देती है, ठीक है, और पति समझदार निकल आए तो इनकी कहीं चलने वाली नहीं है। लेकिन जो सच में खुद का घर नहीं बसा पाती, वो कभी अपने भाइयों का घर नहीं बसने देती। ये कड़वा भी है, सत्य भी है। ये 90% केस में आ रहा है, हर किसी केस में देखा जाएगा तो ये बात आती है हमेशा। और रही बात वो माँ वाला रिमोट, तो माँ की तो उनकी चलती, जिनके पिताजी शांत स्वभाव के थे भाई, उनकी कभी चली नहीं ना। वही सासू माँ होती है जो घर का मुख्य मालिक होती है, वही चलाती रहती है, और उसी वजह से रिश्ते होते हैं जो तुम्हारे टूटते जाते हैं। अदरवाइज कौन चाहता है यार इतना खर्चा करना, इतना शादी के बाद कोई नहीं चाहता है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता। आप दूसरे की बहन बेटी से पहले ये सोचिए, खुद की बहन के लिए भी सोच लेते हैं, खुद की बेटी के लिए भी सोचते हैं कि भाई इतना अच्छे से शादी करने के बाद उसको तोड़ना कौन चाहेगा, एक घर बसाना ही तो चाहेगा ना। लेकिन क्या होता है कि तनाव और अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं पाती है, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है, तो इस सिचुएशन की वजह से आपके रिश्ते होते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इनको मेंटेन करना होता है कि इसमें अहम रोल होता है पार्टनर का। जैसे हस्बैंड का रोल होगा कि उसको ये चीज़ समझना है कि मेरा पार्टनर अभी नया है, कल्चर समझने में टाइम लगेगा, मैं दोनों को समझूं, मेरी माँ को भी समझ सकता हूँ, मैं मेरी पत्नी को भी समझ सकता हूँ। उसी प्रकार से ससुराल की तरफ से पत्नी को भी सपोर्ट होना चाहिए कि भाई मेरा नया नया कल्चर आया हूँ, मेरी माँ का जो भी बात बन रही है मैं धीरे कम से कम बात करूँ। करना जरूर चाहते हैं, माँ बाप से हर कोई बात करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे इसको रोक सकते हो आप लोग। धीरे धीरे कंट्रोलिंग जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसे दूर कर सकते हो, दोनों पार्टनर कर सकते हो, क्योंकि रहना दोनों को है भाई। अगर आपके बाल बच्चे भी हो गए तो बाद में वो बीवी आने के बाद वो दूर हो जाते हैं, लेकिन बचाना रिश्ते को तुम दोनों को ही एंड में चल के एंड तक रहोगे दोनों ही साथ में। इस वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तुम्हारे जो माँ के रिमोट होते हैं, ये चीज़ें होती है, इनको आप दोनों पार्टनर ही खत्म कर सकते हो। और एक यार एक सुनहरा अवसर होता है, लाइफ का पार्टनर होते हैं, अर्धांगिनी होती है आपके साथ में, तो उन रिश्तों को आप क्यों खराब कर रही हो छोटी मोटी। कोर्ट कचहरी में आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला, ईगो हार्ट होगा और पश्चाताप जरूर होता है। ये बात हमेशा रखना, जो लड़की कोर्ट गई है ज़िंदगी में उसे पश्चाताप जरूर होता है, बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि मैंने ये बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया है और मेरी अब ज़िंदगी का तबाह होने वाली है। क्यों? क्योंकि शादी लड़की की एक ही बार होती है। हिंदू कल्चर में आप लोग, हिंदू संस्कृति में कहीं भी देख लीजिए, एक ही बार शादी होती है। अब आप लोग ये मूवी वाला कल्चर अपनाओगे तो वो तो फिर तो कितनी शादियाँ हो जाएगी, अन्यथा शादी एक ही बार होती है। और एक एक सुनहरे रिश्ते को आप ऐसे ही मत तबाह करो जिनके इंटरफेयरों के कारण से। और जितने भी ये मारी मुंडे चलाने वाली है, चाहे वो
पति की हो चाहे वो पत्नी की हो, दोनों से पर्सनल यही मैसेज देना चाहते हैं कि भैया अपने बेटे और बहू का ज़िंदगी खराब मत करिए। तुम्हारे कारण से, तुम्हारी दादागिरी के कारण से बच्चों का फ्यूचर पूरा ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से आप समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारा ज़माना अलग था, उस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब ज़माना चेंज हो चुका है। आज की कैपेसिटी नहीं है, खुद के बच्चे नहीं सुन पाते। आप आज इस चीज़ को समझिए, तो आज दूसरे की बेटी कैसे सुन पाएगी, उस चीज़ को आप समझिए। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, कल्चर, हर चीज़ चेंजिंग होती जा रही है आज की डेट पे। पहले एक अलग ज़माना था, आज एक अलग ज़माना है। डिजिटल इंडिया है, हर कोई कानून जानता है, हर कोई कानून की धमकी देते हैं। पहले कोई कानून नहीं होते थे, पहले कोई भी सासू होती थी बहू को मारती थी, लेकिन आजकल एक्टिव है लोग, कानून भी है, सब कुछ है। समाज का पहले दबदबा था, आजकल समाज का कोई दबदबा नहीं है। इस वजह से इन रिश्तों को आप बचाइए। 2 या 3 साल तक आप अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, डेफिनेटली आपके रिश्ते बच जाएंगे। दोस्तों, मेरा एक भी पॉजिटिव मैसेज देना था आपको। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो